के चेयरमैन पीसीबी से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी का दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं वाइट बॉल टीम की क़यादत एक एजाज़ है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज़ में कौम को टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बाल तक लड़ना कामयाबी की ज़मानत है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, इस मुलाकात बारे बताइएगा। देखिए, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने व्हाइट बॉल के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा से मुलाकात की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान से उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस मौका पर उन्हें कहा कि व्हाइट बॉल सीरीज की क़यादत करना एजाज़ की बात है। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी बासलाहियत और प्रोफेशनल्स हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत में टीम ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। मुत्तहिद होकर खेलना और आखिरी बाल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करेगी तो आपको कोई हरा नहीं सकता। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने भरपूर एतमाद करने पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए अज़म का इजहार किया। इस मौका पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी मौजूद थे, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा आज दीगर खिलाड़ियों के हमला ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया उसामा। कोरोना के बाद स्मोक के दौरान भी स्मार्ट लॉकडाउन का खदशा है। नवंबर और माह दिसंबर में स्मोक के तदारुक के लिए शहर में स्मार्ट लॉकडाउन का इम्कान हो रहा है। हफ्ते के रोज सरकारी निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात बंद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को बड़ी छोटी मार्केट सेमिनार्स को दोपहर 3 बजे के बाद काम करने की इजाज़त होगी। सब्जी मंडियाँ, फार्मेसीज, बेकरीज, स्टोर्स, दूध फरोश, नान, रोटी, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस बारे। देखिए उसामा, माह नवंबर और माह दिसंबर में ज़्यादा स्मोक इंतजाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का जो है इस वक्त इंकशाफ हुआ है। जराए बता रहे हैं निजी व सरकारी ट्रांसपोर्टेशन मामूल के मुताबिक चलेगी। जराए का ये कहना है कि सब्जी मंडियाँ, फार्मेसीज, बेकरीज और मटन व बीफ चिकन स्टोर्स, दूध फरोश, नान रोटी, पेट्रोल पंप्स, पंक्चर शॉप्स और किराना स्टोर खुले रहेंगे। इसी सिलसिले में जराए का ये भी कहना है कि हफ्ते के रोज सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेजेस, जामियात बंद रहने का भी जो है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हफ्ते को बड़ी छोटी मार्केट्स, जिम, सैनिटाइजर्स को 3 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी। इस वजह से जराए का ये भी कहना है कि हफ्ते के रोज लाइट बैंक में मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज निजी दफातर भी 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। महदूद नकल हरकत के अखलाक पंजाब के 10 अजला पर होगा। जराए का कहना है कि ननकाना साहब, शेरपुरा और कसूर महदूद नकल हरकत होगी। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारावल, फैसलाबाद और मंडी बाउजन पर भी इतलाफ होगा। इस वजह से ये जराये बता रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाना इसलिए जरूरी है कि इस वक्त स्मोक की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है और माह नवंबर में इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अभी तक जो है जो बादलों में सेचुरेशन जो है वो 40% से ज्यादा नमी नहीं आ रही और क्लाउड सेटिंग भी नहीं हो सक रही, जिसकी वजह से ये इम्कान है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। जी इमरान, ये बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा, अक्सर देखा गया है कि स्टेक होल्डर्स की जानिब से कभी जब ऐसा फैसला किया जाता है तो बहुत शदीद रिजर्वेशन जाहिर की जाती हैं। क्या ताजर बरादरी से इस हवाले से मुशावरत हो चुकी है? देखिए, ये तमाम जो मामलात हैं ये ताजर बरादरी के साथ मिल बैठकर ही काम होगा। मगर जराए ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे स्मोक बढ़ेगी इसका हल कोई नहीं है। इसके हल के लिए आर्टिफिशियल जो रेन है वो करवाना जरूरी है। मगर जो इस वक्त क्लाउड सीडिंग बारिश है, जो क्लाउड सीडिंग है वो सिचुएशन जो है 40% से ज्यादा नमी हो तो फिर होगी। मगर इसी सिलसिले में जो है वो अगर बारिश नहीं होती तो जो इस वक्त स्मोक है वो बढ़ती जा रही है, जिसका इंडेक्स भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त हल कोई नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ताजरों के साथ मिलकर भी बातचीत होगी और उनको भी स्टेक होल्डर्स को भी जो है मुशावरत में लिया जाएगा। जी इमरान, हमारे साथ ही रहिएगा। स्मोक की शिद्दत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 के साथ लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। नई दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 की सतह पर बरकरार। गुलबर्ग के इलाके में सबसे ज़्यादा AQI 437 रिकॉर्ड किया गया। इस बारे तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, बताइए।
सूरत हाल है जी कि गुज़श्ता साल तक तो ये हालात रहे नई दिल्ली और लाहौर के दरमियान कि जब स्मोक का सीज़न शुरू हुआ तो कभी दिल्ली आलूदा तरीन शहर बन जाता था दुनिया का और कभी लाहौर, और दोनों के दरमियान गुज़श्ता साल मुस्तकिल बुनियादों पर मुकाबले का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस साल तो सूरत हाल जैसे यकसर तब्दील हो गई है कि जब से स्मोक का सीज़न शुरू हुआ है तो बेशतर औकात में लाहौर जो है वही दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर विराजमान नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि शायद दिल्ली वालों ने कुछ ऐसे इक़दाम उठा लिए हैं कि वहाँ पर आलूदगी या स्मोक जो है उसकी शिद्दत कम हो गई है। कि जैसे अगर मैं आपको अभी की सूरत हाल के बारे में आगाह करूँ तो इस वक्त दिल्ली में तो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 की सतह पर बरकरार है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इतनी ख़तरनाक सतह पर बरकरार रहने के बावजूद हम इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि अगर गुज़श्ता शाम की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए कि जब शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 की सतह को भी तजावुज़ कर गया था और सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई थी, तो उसके मुकाबले में आज जो सुबह हवा चली तो उसकी वजह से कुछ गैसेस डिस्पर्स हुई हैं और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। अगरचे ये अभी भी काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे नहीं आया, लेकिन गुज़श्ता रात के मुकाबले में कुछ बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। और अब ये क्लेम किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से जी कि जो भारत की तरफ से स्मोक ज़दा हवाएँ लाहौर में दाखिल हो रही हैं उनकी वजह से भी सूरत हाल यहाँ पर ख़राब हो रही हैं। ऑब्वियसली ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो ज़्यादा शिद्दत पैदा करते हैं इस आलूदगी में और इस स्मोक में वो मुकामी फैक्टर्स हैं। अगर हम ये कहें कि ये सिर्फ भारत की तरफ से आने वाली हवाओं का नतीजा है ये सूरत हाल, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। शायद उनका हिस्सा कुछ 10 से 15% के दरमियान होगा। बेसिकली तो 45% हमारा जो ट्रैफिक का सिस्टम है वही इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है और फिर दीगर फैक्टर्स हैं। तो ऐसे में हुकूमती इक़दाम के जो दावे हैं वो अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन जब तक उनके फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आएंगे तब तक उनकी हकीकत को तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। और इस मरतबा तो हुकूमत ने कहा था कि हमने 6 महीने पहले इक़दाम उठाना शुरू कर दिए। सोहेल, दिल्ली की आबादी अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ के करीब है, जबकि लाहौर की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ के करीब है। क्या इन दोनों शहरों का कंपैरिजन करना मुनासिब है? हमें नहीं चाहिए कि हम अपने हालात को बेहतर करें और इस हवाले से इक़दाम करें? भाई सीधी बात है कि हमसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आखिर ये डेंगी, ये तजावज़ात, ये उस तरह के जो मामलात हैं जिनमें अब स्मोक भी शामिल हो गई है, तो इनसे कैसे छुटकारा मुमकिन होता है? तो हमारा जवाब हमेशा यही होता है कि जिस दिन हमारे मसाइल जो हैं वो हुकूमती तरजीहात में अव्वलीन जगह पर आ गए तो उस दिन से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। मसला ये है कि ये हमारे मसाइल अल्लाह मारे ऐसे हैं कि हुकूमत इनको कुछ ज़्यादा अहमियत ही नहीं देती। ये निचले इदारे कुछ अपनी कार्रवाइयाँ डालते रहते हैं, उसकी प्रेस रिलीज़ जारी करते रहते हैं जी कि आज हमने इतनी शाहराहों से तजावज़ात ख़त्म कर दी, आज भी पूरा शहर तजावज़ात से भरा हुआ है। ये तजावज़ात आती हैं कहाँ से आती हैं और इनकी वजह से जो ट्रैफिक चौक होती है, इनकी वजह से जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और जहाँ पर ट्रैफिक जैम होगा वहाँ पर आप देखिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एकदम बहुत ऊपर चला जाएगा। तो तजावज़ात इसका एक अहम जहाँ तजावज़ात होंगी वहाँ स्मोक की जो सूरत हाल है बदतर होती जाएगी। सुहेल हमारे साथ ही रहेगा। मशरक़ी भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर की AQI में गैर मामूली इजाफा। भारत से 1 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा लाहौर की जानब चल रही है। लाहौर में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ जारी, कूड़े को आग लगाने समेत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों में वाज़ेह कमी। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। माहौल पंजाब की आदाद शुमार के मुताबिक स्मोक की शिद्दत में इजाफा जो है भारत से चलने वाली मशरक़ी आलूदा हवाओं के नतीजे में हुआ है, जो कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक बार फिर जो है वो इसे मुतासर करने लगी है। सेटेलाइट और मौसमियाती तहकीकाती अदारों के मुताबिक इस वक्त हवा 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लाहौर की जानिब चल रही है, जिसकी वजह से अवाम उन्नास को जो है वो मास्क पहनने के लिए लाजमी तलकीन किया गया है। और महकमा माहौलियात की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौरियों ने गुज़िश्ता 10 दिन से स्मोक के खात्मे के लिए अमली किरदार अदा किया और इस हवाले से 28 दिनों में तकरीबन 2,500 से ज़ायद धुआं देती गाड़ियों को जो है वो चेक किया गया। इसी तरह 469 फैक्ट्रियों और बसें जो है उनको मुस्मार किया गया, जबकि 318 FIR जो है काटी गई हैं। किसानों की गिरफ्तारी और जुर्माने भी किए गए जो कि फसलों की बाकियात को जला रहे थे, जिसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में भी गैर मामूली जो है वो इजाफा हो रहा है। इस हवाले से सेक्रेटरी महकमा माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि जनूबी एशियाई खित्ते में माहौलियाती तवाज़ुन के लिए जरूरत इस अमर किया है कि भारत में अपने इलाके में स्मोक के महरक़ात पर काबू पाए और फसलों की बाकियात को जलाने के लिए
जो किसानों को उनकी जो है वो दी जाए, ताकि जो खिते में फ़िज़ाई आलूदगी। अब्दुल कादिर, हर साल यही सूरत हाल हम देखते हैं कि स्मोक बढ़ती जाती है और कभी हम अपने हमसाये पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हम गाड़ियां बंद करते हैं। क्या इस हवाले से हमें इक़दामात बेहतर नहीं करने चाहिए? पूरी दुनिया में स्मोक के हवाले से इक़दामात किए जाते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें इस हवाले से क्यों नहीं सोचती? क्या ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं? अगर इस हवाले से बात की जाए तो हर गुजरते साल के साथ जो हुकूमत की तरजीहात जो है वो तब्दील होती दिखाई दे रही है। तो 2015-16 में पहली बार आई थी, तो इसको किसी को भी मालूम नहीं था कि इसमें किस तरह जो है वो खत्म किया जाए, एक जो है वो पॉलिसी भी नहीं थी। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर सुहेल कैसर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बागों के शहर लाहौर को आलूदगी की नज़र लग गई। दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल ने शहरियों के लिए खुली फ़ज़ा में सांस लेना मुहाल कर दिया। स्मोक की बढ़ती हुई शरह के बायस बीमारियां भी फैलने लगी। पंजाब हुकूमत और महकमा मौसमियात के मसनूई बारिश के लिए इक़दामात मुकम्मल। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास का कहना है, आसमान पर जैसे ही बादल आएंगे तो मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से स्मोक ज़दा हवाएं चलने के बायस लाहौर में भी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर बरकरार है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 300 से भी तजावज कर गई है। और शहर लाहौर के बाज़ इलाके तो ऐसे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500-600 से भी तजावज करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो नुकसान का बायस है। मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास मौजूद, इनसे बात करेंगे कि सर, मसनूई बारिश का पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि वो करवाई जाएगी, वो कब तक करवाई जाएगी? क्योंकि सूरत हाल तो यही देखी जा रही है कि दिन ब दिन जो है वो तशवीशनाक होती हुई दिखाई दे रही है। देखें, लाहौर और इर्द गिर्द का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इंतहाई डेंजर लेवल तक खराब हो चुका है, और जो है पिछले दिनों में इसमें जो है इसकी पोल्यूशन में और इजाफा हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सारे इंतजाम जो टेक्निकल और फाइनेंशियल किए हुए हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए, लेकिन उसमें इस चीज़ का इंतजाम है कि कब जो क्लाउड जो अवेलेबल हो, बादल हो और उसमें मुनासिब नमी हो, तो अगले 1-2 दिनों में जो है बादलों का एक सिलसिला जो है गुजरा है, और उसमें से सारे अदारे मॉनिटर कर रहे हैं कि जो ही मुमकिन हुआ जिस इलाके में, तो वहाँ से मसनूई बारिश कराई जाएगी। अक्टूबर में और नवंबर-दिसंबर में भी जो आने वाले 2 महीने में जितनी बारिशें वैसे ही कम होती हैं, लेकिन जितनी नॉर्मल उससे भी कम है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले नवंबर में भी तो अगर बारिशें नहीं होती तो ये प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में बारिशें ना होने के बायस जो है वो फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताहम पंजाब हुकूमत और महकमा मौसमियात मिलकर जो है वो इकदाम उठा रही है ताकि मसनूई बारिश करवाई जाए, मगर उसके लिए जो है वो मौसम साजगार होना जरूरी है, आसमान पर बादलों का होना जरूरी है और हवा में 40% नमी का तनासुब भी जरूरी है। तो ये तमाम तर जो कंडीशन जो है वो बनेंगी, हवा में नमी का तनासुब होगा, आसमान पर बादल होंगे, तभी जो है वो मसनूई बारिश करवाई जाएगी। जी